इसने तौहीन तो की है। और हम्म बाकायदा तौर पे इसने एक गैम्बलिंग एप्लीकेशन है, उसको प्रमोट हम्म किया है, तो इसने नई नस्ल को तबाही की तरफ लेकर गया है। इसका कड़ा हम्म एहतसाब होना चाहिए। और ये जो हमारा दुश्मन मुल्क है भारत इंडिया, ये वहां से गेम्स हम्म चलती हैं, ये वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड होती है। इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए। कि एनसीसीआई का मुराल बिल्कुल डाउन नहीं हुआ। एनसीसीआई ने अपने डिपार्टमेंट का एहतसाब किया है हम्म कि हम्म भाई की वजह से जितने भी अफसरानों ने पैसे लिए थे, अब दूसरा अफसर हम्म। कोशिश नहीं करेगा कि वो भी रिश्वत ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को तो फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट जवाद शाह हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मुजफ्फर? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं। अच्छा, जवाद भाई, हमने देखा अभी जो डक्की वाला मामला हुआ, फिर वो तमाम एपिसोड पूरी पूरी, फिर उसमें बिग ब्रदर आया, ये तमाम चीजें हुई। उससे बाद अभी रिसेंटली मोहसिन नकवी जाते हैं यूके, और वहां से जो एक बड़ा यूट्यूबर है और एक टिकटॉकर है नदीम नानी वाला और रजब भट्ट, उनको वहां से कुछ लोग पहले कह रहे थे शायद डिपोर्ट हुए हैं, अब पता लगा उनका वीजा कैंसिल है। असल स्टोरी क्या है, और क्या वाकई ये पाकिस्तान को मतलूब थे और ये पाकिस्तान की सिफारिश पर वापस लाए गए हैं? क्या मामला है? एक्चुअली ऐसा है कि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब वो अपने एक दौरे पे गए थे, निजी दौरे पे गए थे। और वो यूट्यूबर को पाकिस्तान लेने के लिए नहीं गए थे। ये जो यूट्यूबर का जो काम है वो ये था कि इन्होंने अपनी हम्म शहरियत के लिए ना लंदन में अप्लाई किया हुआ था कि मुझे नेशनलिटी दी जाए। उसके दो हम्म फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म ए और फॉर्म बी। फॉर्म ए में हम्म ये लिखा जाता है, अपनी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने प्रोवाइड करना होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, कि आप कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, आप पे क्रिमिनल एफआईआर तो नहीं है। अगर आप पे हम्म क्रिमिनल एफआईआर नहीं होती तो आपको शहरियत दी जाती है। फिर जो अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है, क्राइम टेररिस्ट डिपार्टमेंट, जो इसकी वेरिफिकेशन करता है, वो वेरिफिकेशन हम्म करता है होम डिपार्टमेंट से। जब उन्होंने वेरिफिकेशन की तो जो रजब भट्ट है उसके ऊपर बैनुल मजहब के, आपको पता है, 295 का एफआई मुकदमा दर्ज था। फिर एक 1313 का मुकदमा दर्ज था असले की नुमाइश का। फिर एक वाइल्ड लाइफ का मुकदमा दर्ज था। इस पर मल्टीपल मुकदमे दर्ज थे। जब आप मुकदमे दर्ज हों, उनका ट्रायल चल रहा हो, और आप मुल्क से दूसरे मुल्क पर हिजरत कर रहे हो, और आप क्या मुझे नेशनलिटी दे दें, और आप झूठ बोले बरतानिया से हम्म। कि जी मेरे पे कोई इलीगल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है और ना ही मेरे पर कोई पर्चे हैं, तो फिर वो आपको वेरीफाई किया, जिस पर वो साबित हो गया कि उनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं। और वो ट्रायल भी अभी में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, तो इसलिए उन्होंने उसकी शहरियत कैंसिल कर दी और उसको वीजा भी कैंसिल किया, और वो मुल्क बदर हुआ और पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आते साथ ही उसने अपनी प्रोटेक्शन बेल कराई है इस्लामाबाद से, जस्टिस इनाम राजा साहब की अदालत से, और वहां पर आज पेश हुआ है। तो वहां पर ये जो लोग यूट्यूबर्स हैं और सोशल मीडिया पे जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब गए, मोहसिन नकवी साहब अपने एक निजी दौरे पे गए थे। उनका इन यूट्यूबर्स या इन चीजों से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो समझता हूँ उनके तो नॉलेज में भी ये चीज नहीं होगी। ठीक है। तो लेकिन ये यहाँ पर तो शायद इस तरह की चीज बनाई गई कि शायद उनको लाया जा रहा है, या मोहसिन नकवी एक निजी दौरे पे तो गए, लेकिन दूसरे जो कुछ यूट्यूबर्स थे जो पॉलिटिकल कंटेंट करते थे, उनके हवाले से भी शायद उन्होंने एप्लीकेशन या कोई इस तरह का मामला हुआ था, तो शायद इसको मिक्स कर दिया गया, देखिए, ये वजह बनी थी ये तो। जो वजीर वजीर दाखिला का काम नहीं होता कि वहां पर जाके आप कहें कि इनके वीजे कैंसिल कर दें। ये होम डिपार्टमेंट का हम्म काम होता है। ये जो मिनिस्टर, इसका आपको पता है, ये जो दफाई मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर होते हैं, इन्होंने मुल्क की बका के लिए काम करना होता है। हाँ, ये बात जरूरी हम्म होगी कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी जो मुकीम है, उनको आप वापस भेजना हम्म। चाहते हैं तो आप भेजें। अब गैर कानूनी ठीक आप है। देखें ना, पाकिस्तान में अगर अफगानी इनखला है यहाँ पर और मौजूद है, गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, तो मिनिस्टर क्या कहेगा? वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये कहेगा कि इसको गैर कानूनी तौर पर रहने दे। तो अगर इनके हम्म। बात भी होगी कॉन्सुलेट से, तो वो यही होगी कि जो गैर कानूनी तौर पर जो लोग यहाँ पर मुकीम है, आप उनके खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जवाद भाई, जिन मुकदमात जो इन पर हुए थे, उनमें ये उन पर पेश होने की बजाय ये तो बाहर चले गए थे। अब जो मुकदमात हैं वापस आए, उन्होंने बेल तो करवा ली है, क्या उससे पहले इनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था? क्योंकि उन पे मुकदमात थे, जिस तरह 295 का ये रजब भट्ट पर था, और इस तरह के काफी मुकदमात थे, उन्होंने तो बेल करवा ली है। जी बिल्कुल, इसने प्रोटेक्शन बेल करवाई है। प्रोटेक्शन बेल का मतलब ही ये होता है कि मुझे अपनी बेगुनाही का सबूत दिया जाए। अब इस्लामाबाद इसने बेल करवाई है, इस्लामाबाद कराची में इसके खिलाफ केस चल रहा है 295 का। ये वहां पर जाके हम्म कराची में भी बेल अपनी प्रोटेक्शन करवाएगा, बेगुनाही के सबूत हम्म देगा। इससे कबल भी इसने ऐसी हरकत की थी।
और एक परफ्यूम हम्म लॉन्च किया है इसने बर्तानिया में जाके, जिस परफ्यूम का नाम रखा है इसने 295। तो मैं ये हम्म समझता हूँ कि इसने तौहीन तो की है। हम्म और बाकायदा तौर पे इसने एक गैम्बलिंग एप्लीकेशन है उसको प्रमोट किया हम्म है, तो इसने नई नस्ल को तबाही की तरफ लेकर गया है। इसका कड़ा हम्म एहतसाब होना चाहिए। और हम्म एनसीसीआई भी इसका ट्रायल लेगी, क्योंकि ये नई नस्ल को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। ये जुआ की गेम्स, ये गैम्बलिंग हम्म एप्लीकेशंस को प्रमोट करना, नई नस्ल को तबाही की तरफ लेके जाना है। और ये जो हमारा दुश्मन मुल्क है भारत, इंडिया, ये वहां से गेम्स हम्म चलती हैं, ये वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड होती है। और ये जो यूट्यूबर्स होते हैं जिनके सब्सक्राइबर्स होते हैं, ये उसको प्रमोट करते हैं और पैसे कमाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी मुल्क के लिए, हमारी नई नस्ल के लिए ये तबाही की तरफ लेके जा रहा है। इसको हम्म। इबरत का निशान बनाना चाहिए। बिल्कुल सर, एनसीसीआईए तो और पहले ही उसका तो मोराल डाउन हुआ है, मतलब कि जो डक्की वाले मामले में हुआ था। और फिर उसमें तो जिस तरह डक्की मोहम्मद भाई, भाई के। एनसीसीआई का मुराल बिल्कुल डाउन नहीं हुआ। एनसीसीआई ने अपने डिपार्टमेंट का एहतसाब किया है। और जो हम्म करप्ट अनासिर थे, जिसमें हम्म एडी था, सरफराज, उसको गिरफ्तार किया, एक डायरेक्टर को गिरफ्तार किया, डीएसपी को गिरफ्तार किया, सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। उन्होंने तो एहतसाब का अमल तेज कर दिया है कि ब्लैक हम्म शीप्स, काली भेड़ें डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं होंगी। नौकरी से हम्म बर्खास्त किया है। उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई, उनको बकायदा ट्रायल हुआ, उनका जुडिशियल हम्म किया गया, और इंक्वायरी में साबित हुआ कि उन्होंने करप्शन की है। तो मोराल उनका हम्म अगर लो होता तो वो कभी भी एहतसाब ना करते। डीजी हम्म जो है राजा रिफत मुख्तार, डीजी हम्म एफआईए, उन्होंने हम्म तो बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। और पाकिस्तान भर में उन्होंने अपने खिदमत के फराइज सर अंजाम दिए। आईजी बलोचिस्तान रहे हैं, आईजी सिंध रहे हैं, डीजी एफआईए हैं नाउ, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर उनकी सर्विसेज है। तो उन्होंने कड़ा एहतसाब को तेज किया है। और उनके हम्म डिपार्टमेंट में अगर कोई दो नंबरी करता है तो उसका एहतसाब आपने देख लिया, डक्की भाई से पहले वो गिरफ्तार हुआ है। अगर हम्म डक्की हम्म गिरफ्तार हुआ था, वो एप्लीकेशन प्रमोट करता था गैम्बलिंग की, तो उससे जिसने उन्हें रिश्वत ली तो उनका एहतसाब उससे पहले हुआ है। तो एनसीसी का लेकिन सर मुराल डक्की हमेशा का, हाई है, सर फोर्सेस का डक्की का मुराल गुनाह हमेशा तो हाई था। है। बिल्कुल सर, डक्की का तो गुनाह तो था ना कि उन्होंने एप्लीकेशंस प्रमोट किए हैं। लेकिन फिर ऑब्वियसली उनको। डकी एक गैम्बलिंग एप्लीकेशंस की सरपरस्ती करता था, उनका ब्रांड हम्म एम्बेसडर था, और करोड़ों हम्म रुपए वो कमाता था गैम्बलिंग एप्लीकेशन से। और वो एप्लीकेशंस जो है रजिस्टर्ड नहीं थी। बेसिकली ये हम्म केस कुछ और था, और हम्म एनसीसीआई ने केस कुछ और बनाया रिश्वत लेने के लिए, जिस पर इसको, बिल्कुल। इसकी गिरफ्तारी उस केस में नहीं डाली गई। और हम्म गैम्बलिंग की आपको पता है कि जो एफआईआर होती है उसमें जमानत जो है वो वेरी नेक्स्ट डे हो जाती है। तो इसी बिहाफ पे हम्म उसकी जमानत जो थी, वो चालान कमजोर था और उसकी जमानत होगी। लेकिन फिर भी वो 100 दिन हम्म रहा। एनसीसीआई अगर आप उसके ऊपर सही कार्रवाई करें, मनी हम्म लॉन्ड्रिंग की उसके ऊपर इल्जामात हैं, उसका हम्म ट्रायल करें, तो वो जाहिर बात है वो भी जेल की सलाखों के पीछे होगा। रजब भट्ट हम्म ऑब्वियसली मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, फ्यूचर में भी वो बिल्कुल। करेगा। उसके हम्म 10 लाख सुनह इतने सब्सक्राइबर, सारे जो फॉलोअर्स है, ये करते हैं हम्म पैसा, शॉर्ट मनी कमाने का यही हम्म तरीका है। और जो जो हम्म ऐसे पैसे लोग कमाते हैं उनकी लाइफ कम होती है। तो आपके सामने बिल- देखें, 2 साल की उसकी अगली जिंदगी उसकी जेल में होगी। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें भी तो जिस तरह डक्की भाई भी बच गए, इस केस में भी रजब भट्ट, और इस मामले में भी कोई ना कोई बिग ब्रदर आ सकता है, तो ये भी बच सकते हैं। देखें, बच्चा तो कानून से कोई बालातर नहीं होता। टक्की के हम्म खिलाफ केस बनाया ही नहीं गया था। जो केस बनाया गया था हम्म उसमें वो इन्वॉल्व ही नहीं था। तो उन्होंने हम्म रिश्वत लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, करप्शन करने के लिए एक झूठा मुकदमा किया जिसमें वो बरी हो गया, जिसमें उसकी जमानत होगी। पहली बात, इसके खिलाफ हम्म मजबूत केस बनेगा। हम्म एनसीसीआई अब ऐसी हरकत नहीं करेगी कि एनसीसीआई भी हम्म अपनी नौकरी से भी जाए। हम्म उसको इबरत का निशाना बनाएंगे। अगर उसको छोड़ दिया हम्म तो ये नहीं छूटेगा, इसीलिए छूटेगा कि उसका सख्त ट्रायल होगा। टकी हम्म भाई की वजह से जितने भी अफसरानों ने पैसे लिए थे, अब दूसरा अफसर हम्म कोशिश नहीं करेगा कि वो भी रिश्वत ले और इसको फेवर हम्म दे। अगर इसने बिल्कुल। करप्शन की है, गैम्बलिंग एप्लीकेशन चलाता है, तो इसका कड़ा एहतसाब होगा। और मेरी डायरेक्टर जो पंजाब है, एनसीसीआई हम्म ए, उनसे बात हुई, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के जो हेड है, उन्होंने कहा कि कानून से बालातर कोई नहीं है। जो ठीक करप्शन है। करेगा, मुल्क की बका को नुकसान पहुंचाएगा, उसका खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के जवाद शाह हमारे साथ मौजूद थे और रजब भट्ट और नदीम नानी वाले जैसे कैरेक्टर्स को वापस आना पड़ा, चाहे जो भी मामला बना, अब इनके खिलाफ इधर मुकदमात होंगे और मेरिट पे हुए तो अगर वो सजा के हकदार होंगे तो उन्हें सजा देनी चाहिए, और अगर उनकी कोई सजा नहीं बनती और अगर उनके ऊपर कोई करप्शन या कोई इस तरह के गैम्बलिंग के इल्जामात साबित नहीं होते तो फिर नहीं देनी चाहिए। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और जवाद शाह को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।